कल हमने पार्शियल प्रेशर कर लिया था एंड ग्राम्स लॉ भी कर दिया था हमने। यस मैम। भाई तो मुझे कौन बताएगा डिफ्यूजन और इफ्यूजन में डिफरेंस? किस में? डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। यस तानिया। मैम स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, और मैम किसी एक मतलब पॉट में गैस को इकट्ठा करना मैम उसको फ्यूजन। अच्छा वेरी गुड। आज मैम का फेवरेट स्टूडेंट नहीं आया। मेरे तो आप सब फेवरेट हो। हाँ। नहीं आया वो अलग बात है, वो तुम लोगों को बहुत परेशान करता है ना। हंसता ही तो रहता है, मैं हंसने के लिए तो वो ऑन कराता है चैट सेक्शन। गुड इवनिंग मैम। Is best exercise. या हम्म। तो डेविएशन नहीं करना है हम लोगों को करना है हम लोगों को डिस्पर्शन फोर्स नहीं करना है। दिस वन इज आल्सो नॉट डन। तो हमारी हम करेंगे लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट, आज हम करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है। अच्छा चलो, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की जब बात हो रही है तो हमने पहले भी बताया था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में होता क्या है। कौन मुझे बताएगा? लाइक अगर मैं बोलूं जैसे मेरी थर्मल एनर्जी है, राइट, थर्मल एनर्जी और टेम्परेचर का क्या रिलेशनशिप है? कौन मुझे बताएगा? सर बताओ। मैम फिर से रिपीट करना क्वेश्चन। मैंने बोला कि जो हमारी थर्मल एनर्जी होती है ना उसका रिलेशनशिप क्या है टेम्परेचर के साथ? टेल मी। क्या हुआ? मैम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हम्म। क्या क्या क्या? हाँ हाँ, इनवर्सली और डायरेक्टली? मैम डायरेक्टली। यस सभी ने। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है? वैसे वैसे क्या होता है? हाँ थर्मल एनर्जी इंक्रीज। हाँ जी, वैसे वैसे हमारी थर्मल एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है ना बच्चों? तो अच्छा, प्लीज टेल मी, शेयर हो गया ना? बता दीजिएगा शेयर हो जाए तो। हो गया यस मैम। मैम। ओके चलो आज हम पढ़ते हैं लाइक व्हाट अबाउट अबाउट द, कौन आ रहा है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। यस मैम। यस मैम। साथ में चलो हम कुछ हंसेंगे बाद में, ठीक है ना? चलो। तो हमारे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में क्या बोला गया है? सबसे पहले बोला है जो हमारी गैसेस होती हैं, ठीक है, जो हमारी गैसेस होती हैं उनमें क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा अमाउंट में छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें क्या बोलते हैं? लाइक एटम और मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स बोलते कि नहीं बोलते? ठीक है यस ना? मैम। यस मैम। ये मैं बताओ, यस अगर मैं मैम। आपसे पूछूं कि जो गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होता है उनका कोई मास होता है क्या? हाँ जी, होता होगा। मैम लाइक अगर हम रियल लाइक आइडियल गैस की बात करें ना तो कोई वो नहीं होता, ठीक है, देयर इज नो मास। लेकिन अगर हम रियल, मैम कहाँ गए? मैम अटक गए। मैम साउंड नहीं आ रही। मैम स्टॉप हो गए हैं। ये क्या हो गया? स्यापा हो गया। मैम आपने ब्रेक लगा ली। एक्सीलेटर ज्यादा था इसलिए ब्रेक जरूरी है।
अब ये स्यापा कितनी देर तक ठीक होगा? जब नेटवर्क आएगा शायद। चाहे मैम ना अपना माइक ऑफ करके सुन रहे हो कि मेरे पीठ पीछे क्या बोलते हैं क्लास वाले। ये नहीं, शायद नेटवर्क क्रैश हो गया है। मैम लेफ्ट हो गए। नेटवर्क गया। मैंने बोला था नेटवर्क इशू है। इक्षिता आप यार कहाँ से हो? क्या हुआ? आप हो कहाँ से? अपने घर से। वो तो एकदम मेरे को सही पता आंसर है। है। डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? मंडी। प्रॉपर बहुत बहुत दूर है मंडी से तो। जगह का नाम क्या बताओ है? कहाँ से। नीरी। अच्छा। मंगल ग्रह हाँ। से। ठंड है मंडी में? बहुत ज्यादा है, बर्फ भी पड़ सकती है कुछ एक दिन में। मैम नहीं है क्लास में? नहीं आई ऋतिक मैम सर। लेफ्ट हो। मजे मजे। छोटा बच्चा रह गया है क्या तू? यार बहुत बच्चा हूँ मैं यार। चाय बना दो अभी मेरे लिए कोई, जल्दी कर दो। नौकर मैम ने बैठा मैसेज किया करोगे ग्रुप तो में। बना। बनाओ यार बनाओ, मुझे नहीं पता, अभी मैं ठंड में आया हूँ। तो हम तुझे ऑनलाइन तो मुझे तो बनानी पड़ेगी, करेंगे। अगर आप नहीं बनाओगे कोई तो मुझे तो बनानी पड़नी है। ऑनलाइन भेज देंगे। बनाओ बनाओ, हाँ जल्दी भेज दो। रिकॉर्डिंग ऑन है। तो होने दो यार, चाय बना रहे मैम हैं को डिलीट ही हमने करनी तो। पड़ेगी मैंने शायद। कौन सा गलत बोला कुछ? अरे हमको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। करो। हाँ आप अच्छा चलो, अच्छा मैं ही बना देता हूँ सभी के लिए फिर, ठीक है। बना दो। हाँ थैंक यू सो मच। हाँ ये ठीक रहेगा। मेरे लिए हाँ मैं कॉफी। बनाने लगा। मेरे लिए कॉफी। अभी आपके लिए बना दूं क्या? कॉफी कॉफी। चलो ठीक, हाँ मौके पे मेरे पास कॉफी पड़ी भी है। कॉफी। चल कोई नहीं, कोल्ड कॉफी बनाना तब तो। मैंने ज्वाइनिंग कर ली हुई है। ठंड में कोल्ड भी नहीं है। पसंद है बनाना तू। ठीक है फिर मैं भी कोल्ड ही पीता हूँ। एक चीज बनाऊंगा मैं, कोल्ड हॉट लिया जो भी। मर्जी। हाँ? ऋतिक, कोल्ड। यहाँ मैंने शॉप थोड़ा ना खोली है, एक चीज बनेगी। खोल लो शॉप। मैम बनाएंगे आपके कॉफी। शांति शांति। बन हो जाएगी, गया? अब कॉफी हो गया। हो गया सबका? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बन गई कॉफी? यस। यस नो मैम। बन मैम। मैम गया, मुझे ना सब कुछ मैम बन गया। दुकानदार ना दिया मैम। बस बस ठीक है। क्या मैम, क्या 2 मिनट के लिए मैम का नेटवर्क थोड़ा क्या मतलब झोल झोल हो गया? तुम लोगों ने कॉफी खाना पीना सब बना दिया 2 मिनट में, है ना? मैम आपके लिए बनाने का मैगी 2 डिस्कस मिनट हो में रहा मैगी था। नहीं बनती, कॉफी दूर की बात है। चलो ठीक है, बस बस अब पढ़ाई कर लो, ठीक है। थोड़ा यस सा मैम। इश्यू हो गया था। बस यस मैम। अब कोई नहीं बोलेगा, सबका हो गया, ठीक है। पी ली मैम ने कॉफी, थैंक यू फॉर द कॉफी। वेलकम मैम। वेलकम। दिख रहा है सबको? यस यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? हमारे क्या होती है, जो हमारे रियल गैसेस की बात करें या फिर हम आइडियल गैसेस की बात करें, आइडियल गैसेस में क्या होते हैं, हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इन गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं बट देयर इज नो मास, ठीक है। बट जब हम रियल गैसेस की बात करते हैं तो ये एक फैक्ट ना हो जाता है कि एक जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे मास होते हैं, उनमें उनमें क्या हो जाता है, एक वेट आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। वो कैसे कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, मान लो ये मेरा कंटेनर है, इसमें क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब मैंने जैसे कंटेनर का प्रेशर, अभी तो प्रेशर है, अब प्रेशर कम है, ठीक है, तो जो वॉल्यूम है वो उतना ही रहेगा जितना कंटेनर है। लेकिन जैसे ही मैंने प्रेशर को बढ़ाया, मतलब प्रेशर बढ़ाने से क्या हुआ, कंटेनर का जो नीचे आ गया, ठीक है, जो वॉल्यूम था वो कम हो गया, प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। और जो मेरा मॉलिक्यूल्स थे वो, जो उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स थी वो ज्यादा हो गई, वो एक दूसरे से क्या हो गए, बिल्कुल ही अटैच हो गए। तो जैसे ही वो क्या होते हैं, अब क्या कर लेते हैं, वो एक स्पेस बना लेते हैं, स्पेस और एक फिक्स्ड जगह बना लेते हैं अपने लिए। हर एक मॉलिक्यूल क्या कर लेता है, अपने लिए फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड क्या कर लेता है, फिक्स्ड पोजीशन। अब जैसे ही उन्होंने फिक्स्ड पोजीशन कर ली तो उनमें क्या हो गया, एक मास आ गया। तो उस मास को बोलते हैं हम पॉइंट मास, उस मास को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट मास। पॉइंट। आया? ठीक है, ठीक है। अब
अब क्या बोलते हैं कि हमारी गैसेस में क्या होती है, कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता, बोलते कि नहीं बोलते, है ना? क्यों? Yes, क्योंकि ma'am. हमारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, इसीलिए क्या, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में क्या बोला है, जैसे मैंने अभी बताया, मैंने जैसे ही प्रेशर को बढ़ा दिया, जैसे ही मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, क्या हुआ? जो मेरे मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया ना, वो एक दूसरे Yes, से ma'am. है ना, Yes, ma'am. आ गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, इसमें क्या हो गया, जैसे आप जानते हो कि हमारे गैसेस में क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है कि नहीं होती? Yes, ma'am. यहाँ पे क्या हो गया, Yes, ma'am. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। क्यों? जब मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास आ गए तब क्या हो रहे, कंप्रेस कर सकते हो नहीं ना, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वहां पे हमारी जो गैसेस की होती है, जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या होती है, जो हमारे गैस के पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट और एक रैंडम डायरेक्शन में चलते हैं, रैंडम मोशन में। रैंडम मोशन मीन्स वो इधर से उधर, कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, लेकिन होगा क्या, कांस्टेंट का मतलब है कि वो हमेशा एक स्ट्रेट डायरेक्शन में चलेंगे। कैसे चलेंगे? ऑलवेज इन द स्ट्रेट डायरेक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे zigzag नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट चलेंगे। तो ऐसे क्या हो जाता है, उनके बीच में जब वो क्या कर देते हैं, एक फिक्स्ड पोजीशन क्या कर लेंगे, जब उनको रेस्ट में हो जाते हैं, हम तो अब हम, तो उन्होंने क्या किया, अभी मूव नहीं कर रही, अभी वो क्या है, उन्होंने एक क्या कर ली, अब वो बिल्कुल चुप हो गए, रेस्ट पोजीशन पे आ गए, तो उनके बीच में क्या हो गया, उन्होंने एक फिक्स्ड पोजीशन क्या कर ली, ऑक्यूपाई कर ली। ठीक है, अब जब गैस का क्या आ गया, एक फिक्स्ड शेप हो गया, तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाती है, जो बेसिकली हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं। ठीक है ना, गैस के जो कहते हैं कि हम क्या होता है, उनका साइज हम मेजर थोड़ा कर सकते हैं, गैस का कर सकते हो? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो उनकी फिक्स शेप नहीं होती है, लेकिन क्या हो गया, मास तो हो गया, फिक्स पोजीशन तो हो गई ना। अब जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, अब क्या होते हैं, जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन में है, जैसे मैंने क्या किया, अब मेरी क्या है, इस कंटेनर में गैस है, मैंने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दे तो क्या करेंगे, इधर इधर भागेंगे, तो जो भी डायरेक्शन उनको पॉसिबल, जिस भी डायरेक्शन में मिलेंगे वो क्या करेंगे, उधर भागना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जब वो भागेंगे तो हमेशा कैसे भागेंगे, ऐसे नहीं भागेंगे, ऐसे भागेंगे, ऐसे भागेंगे, ऐसे भागेंगे, हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में। अब जब वो स्ट्रेट डायरेक्शन में भागेंगे तो क्या होगा, उनके बीच में कोलिजन होगा कि नहीं होगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोलिजन भी होगा भाई, टकराएंगे एक दूसरे से। लेकिन कोलिजन होने पर भी जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो उनकी एनर्जी होती है विल रिमेन सेम आफ्टर द कोलिजन एंड बिफोर द कोलिजन। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारा जैसे ही मान लो ब्रेक आ गया, लाइफ में ब्रेक आ जाता है, तो हम क्या हो जाते हैं, हमारी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। जैसे तुम लोगों के एग्जाम आए, तुम्हारी स्पीड क्या हो गई, जो नॉर्मली नीट जेई की तैयारी कर रहे थे वो क्या हो गई, स्लो हो गई। लेकिन जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स थे उनका क्या है, कोई भी आ जाए, अरे हम तो जैसी स्पीड से चल रहे हैं ना वैसे ही चलेंगे, टकराते फिरो, टकरा दे तो टकरा लो। तो इसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। क्या बोलते हैं? Perfectly elastic. मीन्स जो हमारी एनर्जी होती है, ठीक है, जो स्पीड होती है दो मॉलिक्यूल्स की, वो क्या करती है, ऑलवेज रिमेन सेम आफ्टर एंड बिफोर द कोलिजन। Collision. उसे क्या बोलते हैं हम, परफेक्टली क्या बोलते हैं? Elastic. हाँ, ठीक है। अब मान लो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे, जो हमारे कोई भी पर्टिकुलर टाइम हो गया, ठीक है, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम लाइक डिफरेंट पार्टिकल्स है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब ऑक्सीजन के पार्टिकल्स भी सेम है, हाइड्रोजन की सेम है, सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. गैसेस क्या होते हैं, जिनके डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, उनकी स्पीड भी क्या होती है, डिफर Different, करती है। different. ये जब स्पीड भी डिफर होती है तो क्या हो जाएगी, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, डिफर Different. डिफर होगी। समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बात करते Yes, हैं, ma'am. मान लो अज्यूम किया हमने, काइनेटिक एनर्जी क्या है कि हमको एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है गैस मॉलिक्यूल की, तो वो क्या होती है, वो हमारी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। किसके बराबर, किसकी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चों? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कोई जो हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 3/2 RT डिवाइडेड बाय n। और जो R डिवाइडेड बाय n होता है, दिस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। विच कांस्टेंट? बोल्ट्जमैन। Boltzmann. यस, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की? कौन बताएगा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 1.38 into 10⁻⁻16 वॉट अर्ग पर केल्विन पर मोल। ठीक है, या फिर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको एक बार लिख लेना। ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारे मोशन होता है, लाइक हमारे जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से क्या मोशन होता है। तो पहला पॉइंट है जिसपे हमारे क्वेश्चन बनते हैं, दैट इज रूट मीन स्क्वायर Square. यस वेलोसिटी। ठीक है, RMS। ओके, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि हमको क्या लेना है, पहले सारी स्पीड्स का क्या लेना है, मीन, देन उनका स्क्वायर एंड देन रूट। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, उसको ऐसे लिखते हैं VRMS इज इक्वल्स टू V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर अप टू VN स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब एवरेज निकालते हैं तो डिवाइडेड बाय n करेंगे एट द, है ना? ठीक है ना। तो अब इसे हम और कैसे कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक इसको लिख सकते हैं 3RT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब आप जानते हो हमारी क्या इक्वेशन होती है, PV इज इक्वल्स टू nRT व्हेन नंबर ऑफ मोल्स आर लाइक 1 मोल, तो PV इज इक्वल्स टू RT ना, right? So we can replace this RT by PV, right? So you can say that like 3PV divided by molecular weight, and you know that volume divided by mass हमारा क्या होता है, mass divided by volume is density। अब यहाँ पे volume divided by है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3P divided by D। ये क्या हो जाएगी हमारी वेलोसिटी ऑफ रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, ओके। Yes, ma'am. अब नेक्स्ट आता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है कि हम क्या लिखते हैं, एवरेज लिखते हैं सारी वेलोसिटीज का। ठीक है, उसे बोलते हैं हम एवरेज वेलोसिटी। लाइक वी हैव टू VAV लाइक V1 plus V2 plus V3 VN डिवाइडेड बाय n, ऐसे तो करते हैं, है ना? अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको इन द रूट की फॉर्म में हम लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाय पाई। अगेन हमारा क्या हो जाएगा, RT एंड मॉलिक्यूलर वेट। RT को फिर से हम किससे रिप्लेस कर देंगे, PV से, डिवाइडेड बाय पाई, PV डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अगेन वेट एंड वेट किससे हो जाएगा हमारा, डेंसिटी से, 8 बाय पाई इंटू 1/T। दिस फॉर एवरेज वेलोसिटी, दिस वन इज फॉर मैम 8/पाई कहाँ से आया? 8/पाई इज लाइक यू कैन से दैट कि एक फिक्स्ड है, जैसे हमारी 22/7 होती है ना मैथ्स में पाई की वैल्यू। Yes, ma'am. एवरेज वैल्यू इज 8 डिवाइडेड बाय पाई, दैट इज फिक्स्ड। इसका हम तो तुम कुछ नहीं कर सकते। ओके मैम। मेरा भी सबसे पहले ये क्वेश्चन अपॉन D फॉर डॉग डेंसिटी। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, अब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है भाई साहब, मोस्ट प्रोबेबल क्या मतलब है कि अगर मैं पूछूं मेरा JEE 1 में से ऐसे मोस्ट प्रोबेबल बच्चे बजाओ जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं तो उठा के पूरी क्लास का नाम धर दूंगी। ठीक है, मेरा क्या है मुझे तो सब डिजर्विंग लगते हैं।
लेकिन क्या है, अवंती गई कि नहीं भाई, जिसके टेस्ट स्कोर के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट रैंकर है उनके नाम लिखो, तो मैं क्या कर दूंगी, जो हाईएस्ट रैंकर है उनके नाम लिख दूंगी, भाई ये है मोस्ट प्रोबेबल, इनका सिलेक्शन है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल विच हैविंग सर्टेन वेलोसिटी, ठीक है, उसे बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, उसको बोलते हैं लाइक वी एम पी इज इक्वल्स टू रूट, ये क्या बात है, आज पढ़ के आए हो रूट कल टू, absent थी ना, हाँ कल absent थी तो आज भरपाई कर रही हूँ ना। हाँ है, ठीक है, रूट टू पी डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। अब मैंने पूछा जो हमारा जो क्वेश्चन आता है पीवाई की जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, लाइक रूट मीन स्क्वायर की, एवरेज की, या फिर मोस्ट प्रोबेबल की। तो आपको याद करना है राम राम जी, ठीक है, राम। तो सबसे पहले होता है वेलोसिटी ऑफ रूट मीन स्क्वायर, देन होता है हमारा वेलोसिटी ऑफ एवरेज, देन वेलोसिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल, दैट आर ए एम, ठीक है, ठीक है राम। दिस वन इज द लाइक कंपैरिजन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। Yes. यस मैम। हाँ, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा बिहेवियर कैसे होता है, हमारा किसका, रियल गैसेस का, और डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस, ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे अगर हमारी क्या है आइडियल गैस है तो रियल गैस कैसे डेविएट होती है हमारी आइडियल गैसेस से, ठीक है। अब आप जानते हो हमारी आइडियल गैस क्या होती है, मैं आपसे पूछूं दैट दिस वन इज आइडियल गैस, दिस वन इज रियल गैस, ठीक है। आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या होता है, आइडियल गैस Equals to RT. PV is equal to RT. PV is equals to nRT। अब मैं पूछूं कि इसकी कुछ होती है क्या भाई, यस मैम। Yes, ma'am. क्या रियल गैस की होती है, Van der Waals P equation. a square upon b square into v minus nv is equal to nRT। वंडरवॉल इक्वेशन होती है वो, रियल गैस की भी यही कराई हमारे को स्कूल में। वंडरवॉल इक्वेशन को रियल गैस में ला दिया, रियल गैस की नहीं होती है, शायद नहीं सुना। होती नहीं है, मैम रियल गैस की नहीं होती। नहीं होती, ठीक है, देयर इज नो इक्वेशन फॉर द रियल गैसेस, बट हमारे क्या होता है रियल गैसेस में होता क्या है, एक चीज बताती हूँ, इन दोनों में, अब ये दोनों तो गैस है, ठीक है तो गैस ना, तो एक चीज कॉमन होती है, कौन सी चीज कॉमन होती है इन दोनों में, ये बार बार कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, ये किसके नेटवर्क इशू हो रहे हैं, मैम तेरा नेटवर्क इशू होता है ना तो मैम तेरा नेटवर्क आज इशू तो होता है स्ट्रेंथ ना। बड़ी अच्छी है। हाँ बच्चा ये तो है, मेरे तो पता नहीं क्या ही हो गया था। हाँ तो दोनों दोनों गैसेस होती हैं, उनमें क्या कॉमन होता है, रियल हो या फिर आइडियल हो, दोनों गैसेस में कुछ चीज कॉमन होती है, क्या होती है, मैम दोनों गैस है। मैम मेरे ख्याल से मैम दोनों को मतलब दोनों गैस लॉज को मैम मतलब ओवे करती है। अच्छा, और मैम रियल गैस की कुछ कंडीशन होती है तब वो ओबे करती है, और मैम कोई भी कंडीशन हो तो आइडियल गैस तब भी मैम ओबे मैं करती है और कॉमन गैस चीज पूछ रही हूँ दोनों में, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये पकड़ा, किसने पकड़ा ये, अवंतिका, वेरी गुड, ये है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, जो दोनों में क्या होता है कॉमन, ठीक है ना। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता क्या है, क्या होता है हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसको लिखते हैं ना Z इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय nRT। अब आपने पूछा कि ये आइडियल गैस इक्वेशन भैया आई कहाँ से, तो Z होता है ना, Z इक्वेशन होती है Z इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय nRT। लेकिन जो हमारी आइडियल गैस होती है ना, जब आप जानते हो आइडियल गैसेस में हमारा क्या होता है, PV वर्सेस T का ग्राफ बनाते हो, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर हमारा प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है ना, कांस्टेंट रहता है। जो हमारा कांस्टेंट रहता है तो हमारा कहने का मतलब है हमारा क्या हो गया, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो क्या होता है 1। अब जब हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 हो गया तो पीवी किसके इक्वल हो जाएगी, एनआरटी के, ठीक है मेरी जान,
ठीक। Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो ठीक है। अब हमारा जो Z होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, वो होता है V वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, अब ये भी बताऊंगी कैसे आया, एंड वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, सुना है? ठीक है, Yeah. क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? Yes, ma'am. ये Yes, कौन, ma'am. ये कौन खुसुर फुसुर कर रहा है? हैं? तो देखो, चलो, अब आप जानते हो, अब आप जानते हो, पहले मैं क्या करूं, पहले मैं क्या करूं, हाँ पहले तो मैं z के z इज इक्वल टू 1, z ग्रेटर देन 1, z लेस देन 1 क्यों लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि हमारा जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो 1 होता है फॉर द आइडियल गैसेस, ये तो पता चल गया। ठीक है, Yes, ma'am. अब Yes, जो ma'am. z है, अब ये रियल गैसेस के लिए भी तो कुछ वैल्यू होती होगी इसकी, है ना? वो क्या होती Yes, है? ma'am. वो होती है z इज ग्रेटर देन 1 एंड z इज लेस देन 1 Less than 1. फॉर द रियल गैस। Gases. ठीक है, अब ये क्यों होता है ये भी बताते हैं। अब मैंने एक चीज बताई थी कि हमने क्या किया, जब हम अपने कंटेनर को हम क्या कंप्रेस नहीं करते हैं तो क्या होता है, कोई मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेकिन हमने क्या कर दिया, जब हमने क्या कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो उनके बीच में क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया। ठीक है, लेकिन रियल गैसेस में क्या होता है, रियल गैसेस में हमारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमारे आइडियल गैस में ये सब वर्क नहीं करता, लेकिन हमारे रियल गैसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, वर्क करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर। किसकी वजह से? हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ये याद रखना एकदम, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ठीक है, अब जो वॉल्यूम होता है आइडियल गैसेस का, वो क्या होता है, वॉल्यूम तो आप जानते हो नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू द ओपन स्पेस, है ना? लेकिन जो हमारे रियल गैसेस होती हैं उसका क्या होता है, देयर इज अ मास, क्योंकि जब हमने क्या कर दिया, उसको कंप्रेस किया था, तो हमारा क्या हो, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन सम पॉइंट ऑफ मास, बना कि नहीं बना, है ना? Yes, कुछ वेट आया। Yes, ma'am. और जो रियल गैसेस होती हैं उनमें क्या होता है, वो क्या होता है, सम पॉइंट ऑफ मास। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा क्या होता है, हमारे रियल गैसेस होती हैं, वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता, इसीलिए जो हमारे रियल गैसेस है वो डेविएशन शो करती है हमारी आइडियल गैस से। ठीक है, अब मैं बोलूं कि ये ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं पहले। कौन सा कलर है, ग्रीन ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्लैक में है ना, ये जो ब्लैक में है, ये कौन सी गैस है, ये मेरी आइडियल गैस है। आप जानते हो आइडियल गैस में अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के क्या हुआ को कंपेयर करके हम ग्राफ बनाते हैं, तो हमारा ग्राफ इस टाइप से बनता है, इस टाइप से बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरफ बनता है कि नहीं बनता, है ना? बनता था आइसोथर्म, ऐसे ऐसे करके, Yes, ma'am. इनको क्या बोलते थे, आइसोथर्म बोलते थे ना। Yes, ma'am. तो अब ये क्या हुआ, ये तो मैंने आइडियल गैस के लिए बना दिया, और ये जो ग्रीन वाला है ये मेरा किसके लिए है, रियल गैसेस के लिए। ठीक है, ये मेरे किसके लिए, रियल गैसेस है। अब आपने देखा यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज है, और इधर प्रेशर इंक्रीज है कि नहीं, है ना? ऊपर Yes, जाएंगे ma'am. तो प्रेशर इंक्रीज होगा, इधर राइट साइड चलेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो हमने क्या दे दिया कि पहले तो हम ले लेते हैं हाई प्रेशर, भाई साहब बिल्कुल हाई प्रेशर पे। अभी बिल्कुल हाई प्रेशर पे आप ना दोनों को देखो, लेकिन ड्रॉ करा तो ये क्या हुआ, ये क्या है, ये मेरी आइडियल गैस का वॉल्यूम है, और ये क्या है, ये मेरी रियल गैस का वॉल्यूम है। दिस इज V1, दिस इज V2। अब आपने क्या देखा, किसका वॉल्यूम ज्यादा है, किसका वॉल्यूम ज्यादा है, Real gas. वॉल्यूम ऑफ रियल गैस is more than volume of ideal gas. Ideal gas. Ideal gas. जब हमारा क्या है, क्या है, हाई प्रेशर, तो इसीलिए जब हमारा हाई प्रेशर है तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या हो गया, ग्रेटर देन 1। Greater than 1. ठीक है, कि हमारे रियल गैसेस क्या है, वहां पर ज्यादा एक्टिव है एज कंपेयर टू आइडियल गैसेस।
ठीक है। अब बात करते हैं कि जो वॉल्यूम है आइडियल गैसेस का हाई प्रेशर पे, अभी बताया था ना मैंने वो वाला, हाई प्रेशर पे कुछ वॉल्यूम आ गया है ना, तो वहां पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या हो गया, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर। ठीक है, 1 ग्रेटर देन क्यों हुआ, क्योंकि आप जानते हो जो हमारी आइडियल गैसेस होती हैं जब उनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होता है तो मीन्स क्या, उन्हें कंप्रेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। अब ग्रेटर देन 1 हो गया, ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है, और लेस कंप्रेसिबल। हाँ ठीक है ना, बहुत कम कंप्रेसिबल होते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे हाई प्रेशर ले लिया, अब मैं ले लेती हूँ लो प्रेशर, बिल्कुल लो प्रेशर, यहाँ पे मैंने लो प्रेशर ले लिया। अब लो प्रेशर पे देखो दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर कांस्टेंट में देखो, ठीक है, किसका ज्यादा है, यहाँ पर क्या हो गया, जब यहाँ पर डेविएट करके आगे चले तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पर डेविएट हुआ, ये यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज V3, दिस इज V4। अब यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेस, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस ज्यादा हो गया, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस ज्यादा हो गया किससे, वॉल्यूम ऑफ ऑफ रियल गैस। एट द लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, इसीलिए जो हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो क्या हो गया, लेस देन 1। अब समझ आया कि Z इज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 क्यों करते हैं, Yes, ma'am. कैसे समझ आया। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, अब ना एक और चीज बताती हूँ, जस्ट अ मिनट, पहले तो जो रियल गैस और क्या, सॉरी वेट अ मिनट, देखो मैंने क्या लिखी, मैंने बोला कि जो मेरा लो प्रेशर पे था सारी गैसेस क्या कर रही थी, लो प्रेशर पे गैसेस शो कर रही थी दैट Z इज इक्वल टू 1 और बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, ठीक है ना, बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, Z इज इक्वल टू 1 हुआ तो वहां पर क्या हो गया, आइडियल गैस। आइडियल गैस। अब जब Z हमारा ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये क्या हो गए, ये क्या होते हैं, इनको कंप्रेस करना डिफिकल्ट है ना, जब 1 पे है तो क्या है, कंप्रेसिबल है, मीन्स उनको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो गया, लेस कंप्रेसिबल, मीन्स उनको कंप्रेस करना क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है ना। कब, हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे। अब हमने क्या किया, ये क्या हो गया, ये है हमारे रियल गैसेस के लिए। अब हम बात कर रहे हैं लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे हमारा क्या था, लो प्रेशर पे Z हमारा लेस देन 1 था। अब जब हमने क्या किया, लो प्रेशर जब Z इज लेस देन 1 है तो मैं क्या कर लूं, पहले Z ले लूं, और इक्वेशन क्या थी, PV, फॉर द रियल गैसेस के लिए बात हो रही है, डिवाइडेड बाय nRT, डिवाइडेड बाय nRT, ये किसके लिए है, रियल गैसेस के लिए, ठीक है। अब क्या है, अगर गैस शो करती है आइडियल बिहेवियर, शो करती है हमारी आइडियल बिहेवियर गैस, तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ आइडियल इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय P, कर सकती हूँ मैं, क्योंकि वहां पर तो Z तो 1 होता है ना, यहीं पर तो हमारा Z वेरी करता है ना, रियल Yes, ma'am. Z तो वेरी कर रहा था, अब वहां पे तो Z हमारा 1 है, तो यह क्या, वॉल्यूम, हम वॉल्यूम के कंपैरिजन में ले रहे हैं, प्रेशर तो चलो हाई और लो जो चल रहा है सो चल रहा है, वेरी हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या हो गया, आइडियल गैस का आइडियल ले लिया और वॉल्यूम रियल का ले लिया, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ आइडियल इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय P। अब इसको, अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे कहाँ पे, इससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, हमारी क्या आ जाएगी, Z की वैल्यू आ जाएगी, कैसे, इस वाले से दिस वन इज कैंसिल आउट, इस P से हमारा दिस वन इज कैंसिल आउट, और जो Z की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, जब इनको इससे डिवाइड करेंगे, लाइक V वॉल्यूम ऑफ रियल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल, वॉल्यूम ऑफ आइडियल, इसको सीधा यहाँ ले आ, ये तो 1 है तो Z डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, Yes, ma'am. होगा कि नहीं, तो V रियल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल। अब ये भी समझ आ गया कि मैम ने कैसे डिराइव किया था इसको, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छे से समझ आया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. हेलो वेरी, क्या हो गया, बोलो बोलो। मैम आप इतना अच्छा कैसे समझा लेते हो। ऐसा है क्या,
Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिटरली यस मैम। झाड़ के पेड़ पे चढ़ा रहे हो। चने की झाड़ पे। हाँ सच्ची में गिराओगे किसी मैम दिन हम पे। झूठी तारीफ नहीं कर रहे, सच में बोल रहे। Okay, thank you. Pleasure is all mine and I will try my best. Seriously. मेरे को बस ऐसा लगता है कि मैं बस कुछ गलत ना पढ़ाऊं, जो पढ़ाऊं अच्छा पढ़ाऊं। ठीक है, अच्छा चलो अब मैम आपके चढ़ने के झाड़ पे चढ़ गई है, बट इट डजंट मीन कि मैं बुरा पढ़ाना शुरू कर दूं। नो मैम। हाँ, मैम तो अब हम करेंगे कि हमारा बिहेवियर किसका किसका बिहेवियर बिहेवियर Real ऑफ यस यस माय डार्लिंग रियल गैसेस। ठीक है, बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस का डेविएशन। किससे डेविएशन होता है भाई? किससे डेविएशन होता है? डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। कि दोनों कैसे कैसे बिहेव करेंगी अगर दोनों एक साथ आ जाए तो। ठीक है, तो अब जानते हो अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा? ये वाला ग्राफ पढ़ा था भाई। ठीक है, ये वाला ग्राफ ma'am. पढ़ा था, अभी अभी रिसेंटली पढ़ के आए हैं हम। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा क्या था? आइडियल वाला, और ये था हमारा रियल वाला। ठीक है, अब ये ग्राफ क्या कहता है? ये ग्राफ कहता है कि हमारा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये तो हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर था ना, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर जो हमने क्या बनाया, ये पीवी वर्सेस पी का ग्राफ बनाया। ठीक है, तो क्या हो गए, जब हमारा बॉयल्स लॉ में क्या होता है, पीवी इज कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, हो गया कि नहीं हो गया? पीवी इज इक्वल टू, है ना? तो पीवी विल बी कांस्टेंट एंड पीवी वर्सेस हम पी का जो ग्राफ बनाएंगे वो क्या होगा? वो क्या होगा? ऑल द प्रेशर विल बी इन स्ट्रेट लाइन। ऐसे था ना, लाइक पीवी मैंने जब पी का ग्राफ बनाया था तो सारे प्रेशर क्या थे मेरे? स्ट्रेट लाइन में थे, मीन्स हमारे क्या थे? कांस्टेंट थे, वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है ना? लेकिन हमारे रियल गैसेस के लिए, ये तो सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए है, लेकिन हमारे रियल गैसेस के लिए क्या होता है? कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है भाई साहब। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है। कैसा बनता है ये देखो, मैंने बना दिया ये ग्राफ, ये भाई साहब ग्राफ बनाए हैं हमने। ठीक है, पीवी वर्सेस पी का। ठीक है, सारे प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, द कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हमारा जो हाइड्रोजन और हीलियम होता है ना, वो ऑलवेज लाइक दिस वे। ओके, दिस वन इज हाइड्रोजन एंड दिस वन इज हीलियम। ठीक है, और जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है वो लाइटली क्या होता है? डेविएट होता है इस वे से, और लाइक मीथेन और ज्यादा डेविएट होती है, ये है मेरी मीथेन। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जब हम इसमें ना हमारे क्या हो गए? दो टाइप के कर्व बन गए। एक तो हमारा क्या था, जो हमारा पीवी है वर्सेस पी में जो सारे प्रेशर है वो क्या है? कांस्टेंट है। कब? जब हमारी गैसेस क्या हो? आइडियल हो। ठीक है, लेकिन जब हम क्या होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम का बनाते हैं, तो वो क्या दिखाते हैं कि हमारा जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर देखो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं होना? हो रहा है कि नहीं होना? हो रहा है ना? प्रेशर इंक्रीजेस एज द पीवी आल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे मेरा पी इंक्रीज होगा वैसे वैसे मेरा पीवी भी इंक्रीज होगा। ये देखो, पहले मेरा पीवी था, यहाँ पर हो गया, फिर मेरा पीवी यहाँ पे बढ़ गया, पीवी बढ़ गया, फिर देखो मेरा पीवी यहाँ पे हो गया, पीवी बढ़ रहा है, फिर देखो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? दोनों के दोनों ग्राफ में देखो, हाइड्रोजन और हीलियम के में सब में बढ़ रहा है ना? Yes. तो इसमें क्या बना, तो इन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ पर आइडियल गैस से डेविएट हो रही है, वो चेंज हो रहे हैं। आइडियल गैस पे तो क्या था? एक स्ट्रेट लाइन था, लेकिन ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या हुआ? जैसे जैसे मेरा पीवी इंक्रीज होगा वैसे वैसे मेरा पी भी प्रेशर भी increase। ठीक है, अब सेकंड जो ग्राफ है वो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम एक और केस देखते हैं, जैसे हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड है और मीथेन है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और मीथेन है, वो क्या होती है? ये क्या होती है? उनमें डेविएशन होता है। पहले क्या होता है, जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, पहले क्या करेंगी, जैसे जैसे क्या होगा, मेरा पीवी कम होगा, जैसे जैसे पीवी कम होगा, पी तो मेरा इंक्रीज होगा, लेकिन क्या होगा? नेगेटिवली डेविएट हो जाएगा वो। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने हाई प्रेशर किया, वो क्या हो गया? पॉजिटिवली डेविएट हो गया, ऊपर की तरफ भाग गया। ये देखो,
ठीक है ना। ये क्या हो गया, पहले तो क्या हो गया, नेगेटिव डेविएट हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने उसको हाई प्रेशर कर दिया, जो मेरी रियल गैस थी वो क्या हो गई, पॉजिटिव डेविएट हो गई। सेम केस मेरा क्या हुआ मीथेन के साथ, सेम केस मैंने क्या किया, मैंने ही जैसे आइडियल बिहेवियर से मैंने कंपेयर किया, क्योंकि कंपैरिजन तो हम आइडियल गैसेस से ही कर रहे हैं ना, ये मेरी आइडियल गैस है ना, इससे कंपेयर कर रहे हैं ना। जैसे ही हमने इससे कंपेयर किया तो मेरी मीथेन क्या है, पहले तो नेगेटिवली डेविएट हो गई, लेकिन प्रेशर क्या है मेरा थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रेशर तो मेरा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने हाई प्रेशर किया, भाई साहब जैसे ही मैंने हाई प्रेशर किया, वो क्या होगी, अचानक ही वो पॉजिटिवली डेविएट हो गई, इससे हमारे आइडियल गैसेस से। ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, हमारी पीवी की कैसे होगी, स्टार्ट इंक्रीजिंग। ठीक है ना, समझ आया। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ये ग्राफ अच्छे से समझ आना चाहिए, सबसे मतलब मेन चीज ये है, समझ आया। Yes, ma'am. यस मैम। चलो ठीक है। अब मैंने ना एक और चीज बताई थी, मैंने ये चीज बताई थी कि यहाँ पे जैसे हमारी जो एनसीईआरटी बुक्स होती हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारा लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर पे हम जो हमारी मेजर्ड और कैलकुलेटेड वॉल्यूम होता है ना, वो क्या होता है, अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है कि वो सिमिलर सा दिखाते हैं कि ये आगे है या ये पीछे है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, जो मैंने लो प्रेशर पे हमारा क्या हो गया, लो प्रेशर पे क्या हो गया, जो हमारा किसका रियल गैसेस था उसका क्या हो गया, कम हो गया एज कंपेयर टू आइडियल गैस। ठीक है। अब हमारा क्या होता है, हाँ, अगर हमारी गैसेस में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो, ठीक है, कि हम बोलते हैं ना कि जो हमारे आइडियल गैस है उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन एज कंपेयर टू अगर हम रियल गैसेस में ऐसा करें कि उनमें उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो जो उनके मॉलिक्यूल्स है ना, तो वो क्या करेंगे, जो हमारी गैसेस है वो कभी भी लिक्विफाई नहीं हो सकती, हमेशा ऐसी उड़ती रहेंगी। ठीक है, ठीक है। तो जो इसीलिए हमारे रियल गैसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ता है, तो हमारे क्या हो गया, वो पहले क्या होती है, लिक्विफाई होती है, क्या हो जाती है, फिर लिक्विफाई हो जाती है। एक और चीज, एक और जो मेन चीज बता रही हूँ, जो मेरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जैसे जैसे मेरी थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे मेरी क्या होगी, थर्मल या फिर मॉलिक्यूलर एनर्जी इंक्रीज होगी, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, जो मोशन है, मोशन क्या होता था, इंक्रीज होता ना, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, थर्मल एनर्जी हमने बढ़ा दी तो हमारे मॉलिक्यूलर मोशन क्या होता था, इंक्रीज होता था, है ना। अब क्या हो गया, अब हमने थर्मल एनर्जी को भी इंक्रीज कर दिया। एक और चीज, 2 मिनट, तो यहाँ पर तो क्या था, मेरे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, थर्मल एनर्जी इंक्रीज हुई, मॉलिक्यूल्स का मोशन भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब मैं क्या करूंगी, थर्मल एनर्जी को डाउन करूंगी तो मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जैसे वो शांत हो गया तो जो मेरी गैसेस हैं वो क्या हो जाएंगी, लिक्विफाई हो जाएंगी, इन द लिक्विड की स्टेट में वो चली जाएंगी। ठीक है ना। कब, जब हमारे क्या होगी, थर्मल एनर्जी डिक्रीज होगी, तो मेरे मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, ठंडे पड़ जाएंगे, शांत हो जाएंगे, हम नहीं भागेंगे कहीं भी। ठीक है, हमारी गैसेस क्या हो जाएंगी, लिक्विफाई हो जाएंगी। ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. तो मैंने कल ये Yes. चीज बता दी थी क्या, डिफ्यूजन और इफ्यूजन में, कि जो हमारा मोलर मास जिसका ज्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी, बताया था ना, Yes, ma'am. याद Yes, है ना। ma'am. बताया था. मुझे ऐसा लगा जैसे मतलब मैंने बताया नहीं है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन की। अब आप जानते हो, देखो ये मेरा ना, मान लो कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कोई लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल है, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मेरे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, ये दीवार से टकराने की कोशिश करते हैं, दीवार से टकराते हैं तो इसका क्या होता है, इस कंटेनर का प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लाइक प्रेशर कुकर बनाने की कोशिश करते हैं कि हम तो भागेंगे, सिट्टी मारो और भागो बाहर। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, अब ये मॉलिक्यूल ना जैसे ही इस दीवार को टकराने की कोशिश करेगा ना, इसके एक दुश्मन मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, वो कहेंगे ना ना, हम ना जान दे रहे तुझे, हम तुझे टकराने ही नहीं देंगे, हम तुझसे क्या करेंगे, हम दोस्ती करेंगे। ठीक है, उसको क्या करते हैं, तो ये अट्रैक्ट करते हैं, अपनी साइड खींच लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस दीवार पे टकराने ही नहीं देते हैं।
क्या होता है, उस दीवार पे टकराने ही नहीं देते हैं। ऐसे ही ये वाला मॉलिक्यूल काम करेंगे, यहाँ पर भी छोटे छोटे और मॉलिक्यूल्स भाई साहब आएंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे, नहीं टकराने देंगे, ठीक है, ऐसा ही है। तो अब जो इनका जो कॉन्सेंट्रेशन वो होता है, वो क्या होता है, जो इनका कॉन्सेंट्रेशन होता है वो होता है n डिवाइडेड बाय v। n क्या होता है हमारे नंबर ऑफ मोल्स, और v क्या होता है मेरा वॉल्यूम, ठीक है। अगर मान लो मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तब हम क्या करेंगे, मान लो दो हैं, दो कॉन्सेंट्रेशन है, कि एक का अलग कॉन्सेंट्रेशन है, दूसरे का अलग है, तो दोनों का कंबाइन निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, लाइक n इंटू एन, v इंटू v, तो मेरा टोटल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। अब ये कब हुआ, जब हमारा किसमें, प्रेशर में चेंज हुआ, किसमें, प्रेशर में चेंज हुआ, ठीक है ना। अब पहले क्या था, प्रेशर, टेम्परेचर तो ज्यादा था, ठीक है, लेकिन प्रेशर भी क्या था, प्रेशर भी तो क्या था, ज्यादा था ना। अब प्रेशर हमने ज्यादा किया तो हमारे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, भाई साहब भाग रहे हैं, कम कर दिया तो हमारे क्या हो जाएंगे, उनको स्पेस मिल गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो कॉन्सेंट्रेशन था वो क्या बन गया मेरा, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। लेकिन अब क्या करेंगे, अब हमको भाई साहब अब प्रेशर में करेक्शन करना पड़ेगा। अब जैसे ही मेरे को प्रेशर में करेक्शन करना पड़ेगा, तो मेरे पास एक इक्वेशन आएगी। पहले क्या था, पहले जो मेरा प्रेशर था आइडियल गैसेस का, किसके बराबर था, प्रेशर ऑफ रियल गैसेस का। लेकिन अब क्या हो गया, जब मैंने तो कॉन्सेंट्रेशन क्या, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, तो मेरा रियल गैसेस क्या हो गई, रियल गैसेस क्या हो गई, उनमें करेक्शन आ गया प्रेशर में। वो कैसा हुआ, लाइक a n स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ठीक है, a n स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। और a क्या है, जिसमें हम अभी बातें कर रहे थे, a होता है हमारा कांस्टेंट, बट व्हाट टाइप ऑफ कांस्टेंट, हमारा जो हमारा मॉलिक्यूलर फोर्स होता है ना, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या होता है ये, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कांस्टेंट, ठीक है, क्या होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है कि जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है, कौन मुझे बताएगा। अब देखो 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 भैया, हमने क्या बोला, P आइडियल है, P आइडियल इज इक्वल्स टू P रियल गैस, प्लस में क्या है, a n स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, था कि नहीं, है ना, जानते हो ना। तो a हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कांस्टेंट है। अब आप जानते हो, अब हमको यूनिट निकालनी है एक ही, तो अगर मैं इस e को इधर ले आऊं, P आइडियल माइनस P रियल इज इक्वल्स टू a n स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, तो मैं क्या गलत हूँ, नहीं ना, ठीक है। अब ये क्या होती है, प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर को क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम लिख सकते हैं ना, यस मैम। अब मेरा ए की वैल्यू निकालनी है, ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मोल का स्क्वायर, और वॉल्यूम किस में होता है मेरा, लीटर में, तो मेरा क्या हो जाएगा, लीटर का स्क्वायर। अब मेरे को वैल्यू तो भैया एक ही चाहिए ना, तो ए का क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल का स्क्वायर, या फिर पर मोल स्क्वायर, ठीक है, या फिर मोल इनवर्स स्क्वायर भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, एटमॉस्फेरिक लीटर स्क्वायर लाइक मोल माइनस 2। ये हमारी क्या हो जाएगी, किसकी यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ ए। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, Yes, ma'am. समझ आया, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये अच्छे से समझ आ गया ना सब कुछ यहाँ पे। Yes, ma'am. अब चलो Yes. एक बार वॉल्यूम करेक्शन भी कर लेते हैं, ताकि फिर कल के लिए फिर एक ही टॉपिक रह जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, अब यहाँ पे हमारा प्रेशर करेक्शन तो हो गया, अब हम करेंगे वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है। अब प्रेशर का करेक्शन तो कर दिया, अब है मेरा वॉल्यूम का करेक्शन, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम में भी चेंज हुआ भैया। अब जानते हो कि ए तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब जो हमारे रिपल्सिव फोर्स होती हैं, रिपल्सिव फोर्स क्या होती हैं, रिपल्सिव फोर्स क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। कैसे कैसे रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाती हैं, क्या शॉर्ट रेंज की होती हैं, आप जानते हो,
जो हमारी लंदन फोर्स में क्या होती थी, अट्रैक्टिव फोर्स होती थी और रिपल्सिव, लेकिन हमारा लंदन फोर्स जो था हमारी किस पे था, अट्रैक्टिव फोर्स पे। ऐसे ही सिमिलरली हमारी जो रिपल्सिव फोर्स होती है वो शॉर्ट रेंज की होती है, ठीक है। इसीलिए जो इंटरेक्शन होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। मीन्स कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि मैं एक टाइम तक ही, मतलब मैंने जब प्रेशर को बढ़ाया था मॉलिक्यूल्स में, मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के लिए प्रेशर बढ़ा दिया, अब मैं एक एक्सटेंड तक ही तो उस प्रेशर को बढ़ा सकती हूँ, है ना। ये थोड़ी ना प्रेशर बढ़ाए जाओ और बर्स्ट आउट कर दो, कुछ नहीं ना। वो कहेगा ना हाँ बस हो गया, बस इतना ही है मेरा हिम्मत इस प्रेशर को झेलने का, ठीक है ना। वैसे ही हमारा क्या है, वॉल्यूम का है, एक हद तक ही हम वॉल्यूम को कम कर सकते हैं और ज्यादा कर सकते हैं, है ना, एक लिमिट तक ही। तो वो होता है हमारा सिग्निफिकेंट वॉल्यूम एंड सिग्निफिकेंट प्रेशर, ठीक है। ठीक है, ये सिचुएशन कब आती है, जब हमारा हाई प्रेशर होता है, तब हमारा क्या होता है, हमारा वॉल्यूम क्या हो जाता है, एक सिग्निफिकेंट हो जाता है, और वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई कर रहा है मॉलिक्यूल्स ने वो क्या हो जाता है, सिग्निफिकेंट, बिकॉज इंस्टेंट ऑफ मूविंग इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में हमारे जो क्या थे, जो मॉलिक्यूल्स थे, इंस्टेंट ऑफ मूविंग, अभी क्या कर रहे थे, जब हमारा वॉल्यूम ज्यादा था, प्रेशर कम था, तो मॉलिक्यूल इधर उधर तो भाग रहे थे ना। लेकिन हमने जब प्रेशर को क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया, प्रेशर को ज्यादा कर दिया, वॉल्यूम कम हो गया, तो मेरे क्या हो गए, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स हो गई, और यहाँ पे क्या हो गया, ये फिक्स होगी पोजीशन, अब मूवमेंट बंद हो गया। तो उनका जो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था मॉलिक्यूलर ने, उन्होंने क्या बोलते हैं उसे, क्या हम क्या बोलते हैं, एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम, और जो मॉलिक्यूल्स का क्या उनको कांस्टेंट होता है दैट इज बी, वो क्या होता है हमारा बी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, एक रेस्ट्रिक्शन आ गई वॉल्यूम पे, कि हम भाई साहब ये वॉल्यूम है, इसमें से हमने बी को माइनस कर दिया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ रेस्ट्रिक्टेड टू द वॉल्यूम, कि इतना ही वॉल्यूम है, दैट इज बी माइनस बी। और बी क्या है मेरा, बी क्या है मेरा, बी इज द वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। अगर मान लो ये तभी तो आया बी जब मैंने क्या किया, वॉल्यूम में से इसको घटा दो तो वॉल्यूम तो आगे चला गया, है ना, वॉल्यूम तो ज्यादा हो गया। अब कम कैसे, जब वॉल्यूम में से हमने इंटरमोलिकुलर फोर्स को क्या किया, घटा के, तो वॉल्यूम हो गया, तो इसीलिए मेरे क्या हो गया, ये वॉल्यूम में करेक्शन हो गया, लाइक बी माइनस बी। तो बी क्या हो गया मेरा, बी क्या हो गया मेरा, बोलो बोलो, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कांस्टेंट, वंडरवॉल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, उसमें ए था, ठीक है, वंडरवॉल कांस्टेंट। अब क्या था मेरा, अब मेरी इक्वेशन क्या बनी, मेरी इक्वेशन क्या बनी मेरे बच्चों, इक्वेशन क्या बनी, प्रेशर करेक्शन में क्या था, प्रेशर जब करेक्शन की तो मेरे क्या बना, P प्लस में ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, ये बनी थी ना। अब जब मैंने वॉल्यूम में करेक्शन किया तो V माइनस एन बी विच इज इक्वल टू एन आर टी, है ना। अब ये B क्या है मेरा, B क्या है, B डिपेंड करता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो लेंगे ही ना, जब मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही तो मॉलिक्यूल्स तो लेंगे। तो B क्या है मेरा, वंडरवॉल कांस्टेंट, और A क्या है मेरा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये मेरी क्या है, ये जो मेरी इक्वेशन बनी है, दिस इज कॉल्ड वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वेशन, वंडरवॉल इक्वेशन। अब समझ आइए कि ये इक्वेशन कैसे बनी, अच्छे से समझ आया, चलो आज के लिए काफी है, वरना सब होप चुप पड़ जाएगा। कल इसका डेरिवेशन भी करेंगे, कुछ लाइक फॉर्मूलाज हैं जो डेराइव करने हैं, तो कल इसकी डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. अब 2 मिनट बाकी है, इफ यू वांट टू से समथिंग और आस्क समथिंग देन प्लीज कर सकते हो। यस मैम। कल आपका बर्थडे है क्या, यस, टुमारो इज माय बर्थडे।